हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, आज हम अपनी एक नई श्रृंखला यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ्स पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस में आज पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पहली कक्षा में हम आज सीखेंगे जो हमारा पेपर है जिसका सेट है 822 CA। कुल मिला के कक्षा 10 के पिछले साल 2025 में 7 सेट पेपर थे गणित के, तो उसमें से एक सेट है 822 CA। अब इसमें से जितने भी आपके प्रश्न आए थे बहुविकल्पीय, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आज हम 10 प्रश्नों को इस कक्षा में रखते हैं और 10 प्रश्नों के संपूर्ण हल आपके सामने मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, दिया है HCF। किसका HCF है? 99 और 153 का HCF 9 है, तो LCM जो है वो 99 और 153 का क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए, HCF कितना दिया गया है? 9। LCM हमारा नहीं दिया है, तो LCM हम ऐसे लिख लेते हैं। संख्याएं क्या है? 99 गुणे 153 हो जाएगा। इस फार्मूले पे हमने रख दिया, तो LCM बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 9 यहाँ गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, गुणे 153 हो जाएगा और बटे में 9। चलिए, 9 से काटिए, 11 बार जाएगा, 11 99। अब 11 से गुणा कर लीजिए 153 में, तो 11 33 के 3 हासिल 5, 11 पच्चीस 55 और 3 58 हासिल 5, 11 का नम 11 5 16। ठीक, तो हमारा LCM कितना आएगा? 1683 आएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। सबसे पहले यहां से हम प्रतिदर्श समस्त की बात करें तो S बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, कितनी लाल गेंदें हैं? 3। और कितनी नीली गेंदें? 2। तो लाल गेंदों को हम कहते हैं R और नीली गेंदों को हम कहते हैं ब्लू, नाम दे देते हैं। ठीक, तो चलिए, S यहां से कितनी लाल गेंदें हैं? 3 हैं। और कितनी नीली गेंदें हैं? 2 हैं। ठीक, तो यहां से टोटल कितना हो गया? 5। तो यहां से अब हम देखेंगे नीली गेंदों को निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल हमारे पास प्रतिदर्श समस्त कितना आएगा? 3 और 2 5। तो ये 5 जो टोटल आता है ये बटे में होगा, और नीली गेंदें टोटल कितनी है? 2। तो प्रायिकता क्या होगी हमारी? 2/5 होगी। क्लियर मित्रों? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, बारंबारता से है कि सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो हमेशा माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारी बारंबारता होती है उसकी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता क्या होगी? संचयी बारंबारता जितनी टोटल है इसी को हम जोड़ लेते हैं। चलिए, 1 यहाँ है, 5 यहाँ, 8 यहाँ, 6 यहाँ, 3 है, सभी को जोड़िए। 5 1 6, 6 8 14, 14 6 20 और 20 3 23 होती है। ठीक, चलिए, बारंबारताओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका बराबर क्या होती है? n/2। तो n का मान हमारा टोटल कितना आया? 23 आया है। तो ध्यान रखिएगा, 23/2। जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पे हमारा कितना मिलेगा? हमको 11.5 मिलता है। और देखिएगा, 11.5 किस वर्ग अंतराल के मध्य आएगा? तो ध्यान रखिएगा, 8 और 12 के मध्य आएगा। तो हमारा आंसर होगा, इसका माध्यक वर्ग क्या निकलेगा? 8 से
12। ठीक, यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 4 है कि बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल पहला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चलिए हम देखते हैं कि बारंबारता किसकी सर्वाधिक है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, वर्ग अंतराल 20 से 30 की। तो हमारा यही आंसर होगा, 20 से 30 वर्ग अंतराल जो होगा वो बहुलक वर्ग में आएगा। ठीक मित्रों, प्रश्न नंबर 5 प्रायिकता से पुनः लिया गया है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड और टेल दो होते हैं, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिदर्श समस्त क्या होगा, एस। यहां से हमको 2 मिलेगा, एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा। कितनी बार उछाला जाता है, एक बार। तो एक बार उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एक ही प्रायिकता हो सकती है। तो यहां से इसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान रखिएगा, 1/2। ठीक, प्रतिदर्श समस्त 2 है तो ये नीचे आएगा और आने की प्रायिकता केवल एक ही हो सकती है, हेड। दोनों बार नहीं आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न हमारा है कि संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए हम 144 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 144 किससे कटेगा, ध्यान देखिएगा, 2 से। 2 से 14, 72 आएगा, फिर 2 से काटिए 36 आएगा, फिर 2 से ये विभाजित होगा 18 आएगा, फिर 2 से विभाजित करिए 9 आएगा, अब ये 3 से विभाजित होगा 3 आएगा, फिर ये 3 से विभाजित होके 1। तो ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो ये क्या आया हमारा, देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, देखिए गुणे में कितनी बार है, 4 बार। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4 गुणे 3, आपस में गुणा 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 2। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर मित्रों, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि संख्या 54 और 336 का HCF होगा। चलिए हम HCF इसका निकालते हैं। तो 54 से हम क्या करते हैं, 336 में भाग कर लेते हैं। भाग विधि द्वारा हम HCF निकालेंगे। तो देखिएगा 5 33 6 पंचम 30, 6 बार इसका हम पहाड़ा ले जाएंगे। 6 चौको 24, 2 आएगा, 6 पंचे 30 और 2 32, घटाएंगे 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। ठीक, इधर ये कट जाएगा। चलिए अब 12 से हम किस में भाग करेंगे, 54 में। कितनी बार जाएगा, 4 बार, बर चौक 48, 6 बचेगा। 6 से हम डिवाइड करते हैं 12 में, 6 दूना 12 आ जाएगा। तो हमारा HCF कितना आया, 6 आया। ठीक मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर हम 8 पे आते हैं। चलिए प्रश्न 8 है हमारा कि बिंदु 3 4 से x अक्ष की दूरी क्या होगी। तो यहां से देखिएगा कि x का निर्देशांक कितना है, 3, y का निर्देशांक कितना है, 4। जब हम बात करते हैं अक्ष से दूरी की, तो अगर x अक्ष पूछा है तो y निर्देशांक को पकड़ते हैं, और y अक्ष से पूछा है तो x निर्देशांक को पकड़ते हैं। तो यहां से x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y का निर्देशांक कितना है, 4, तो ये 4 इकाई हो जाएगा। ठीक मित्रों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे हम चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं।
कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x+3 बराबर 0 के मूल होंगे। मूलों की प्रवृत्ति जानने के लिए सबसे पहले हम विविक्त कर d को निकालते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये विविक्त कर निकालने का फार्मूला होता है। तो चलिए, ये जो हमारा समीकरण दिया गया है इसको हम ax² प्लस bx+c से तुलना करते हैं। तो यहां से हमको a की वैल्यू कितना मिलेगी, 3, v की वैल्यू कितना मिलेगी, 5, और c की वैल्यू कितना मिलेगी, 3। चलिए हम इसका d निकाल लेते हैं। d b² v की जगह कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ऋण 4, 4 गुणे a की वैल्यू 3 है, c की भी वैल्यू कितना है, 3 है। तो d बराबर कितना है, 25 ऋण 4 कहीं बाटी 36। अब देखिए d की वैल्यू कितना आ जाएगी, ऋण 11। तो यहां से देखते हैं कि जब भी विविक्त कर ऋणात्मक में होगा तो हमारे समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, कब कंडीशन होती है, जब हमारा d जो होता है वो 0 से छोटा हो। क्लियर दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। दो समीकरण है, x ऋण y बराबर 2 और x धन y बराबर 2, दोनों कंडीशन में 2 है। चलिए समीकरण को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 4/2, 2 से ही हम काट देते हैं। तो x बराबर कितना मिला, 2 मिल गया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, में x का मान रखिए। ठीक, तो x की जगह 2 ऋण y बराबर 2 हो जाएगा, ऋण y बराबर 2, ये 2 धनात्मक में है, उधर जाएगा ऋणात्मक में हो जाएगा। तो y ऋण y बराबर 0, तो ये y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो x का मान 2 और y का मान 0 आएगा। ठीक मित्रों, ये हमारे प्रथम 10 प्रश्न थे सेट 822 CA का। अगले कक्षा में हम इसके अगले 10 प्रश्नों को हल करके आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद मित्रों।